अगर आपको दो रास्तों में से एक चुनना हो, एक आसान हाल या एक शानदार मुस्तकबिल, तो आप क्या चुनेंगे? ये कहानी है एक ऐसी शहज़ादी की जिसने अपनी तकदीर को चैलेंज किया। दूर एक खूबसूरत सल्तनत नौरवा में एक ज़हीन शहज़ादी रहती थी, शहज़ादी नौरीन। वो इस सल्तनत की इकलौती वारिस थी। वो बाकी शहज़ादियों जैसी नहीं थी। इसी किताबें पढ़ने और साइंस के तजर्बात का शौक़ था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। बादशाह बीमार हुआ और फिर दुनिया से रुखसत हो गया। सल्तनत कमज़ोर हो गई और इसी मौका का फ़ायदा उठाते हुए जालिम बादशाह कमाला ने नौरवा पर हमला कर दिया। फ़ौज तैयार नहीं थी। सिपा सालार ने शहज़ादी से कहा, आपको बचना होगा क्योंकि वो वारिस को मार डालेगा। और यूं एक शहज़ादी अपना महल छोड़कर एक अजनबी दुनिया में निकल पड़ी। चलते चलते थक कर एक नदी के किनारे बैठ गई। इसे एक आवाज़ सुनाई दी, नौरीन। उसने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। नौरीन ने कहा, ये कैसी आवाज़ है? तुम कौन हो? आवाज़ फिर आई, मैं तुम्हारी तकदीर हूँ। तकदीर कौन? नौरीन ने हैरत से पूछा। मैं वो रास्ता हूँ जो तुम चुनती हो, वो फैसला हूँ जो तुम करती हो, वो रास्ता हूँ जिस पर तुम नहीं गई। मैं वो हूँ जो तुम मुझे बनाती हो। मैं तुम्हारी तकदीर हूँ। नौरीन ने हैरत से पूछा, क्या ये ख्वाब है? नहीं नौरीन, मैं इतनी ही हकीकत हूँ जितनी तुम हो। तुम क्या चाहती हो? नौरीन ने पूछा। मैं क्या चाहती हूँ ये अहम नहीं, बल्कि तुम जो चाहती हो वो अहमियत रखता है। तुम अपनी तकदीर को खुशनुमा बनाना चाहती हो, मौजूदा वक्त में या मुस्तकबिल में? इसका क्या मतलब है? अगर मैं मौजूदा वक्त में खुशनुमा बनाती हूँ तो क्या मुझे मुस्तकबिल में दुख उठाना पड़ेगा? मैं अब हालात का मुकाबला कर लूँगी, लेकिन मुस्तकबिल शानदार देखना चाहूँगी। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगी। तुमने शानदार मुस्तकबिल चुना है। ये कहकर वो आवाज़ गायब हो गई। अगले दिन शहज़ादी एक नए शहर में पहुंची। इसने एक औरत को देखा जो भारी सामान उठाकर जा रही थी। शहज़ादी ने कहा, मैं सामान उठाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। औरत ने कहा, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? शहज़ादी ने जवाब दिया, मैं इस शहर में अजनबी हूँ। आप किसी घर या दुकान पर काम का बंदोबस्त करवा दें। औरत ने कहा, मुझे अपने लिए एक मददगार चाहिए। मेरे घर में काम करो, मैं तुम्हें 10 चांदी के सिक्के दूंगी और तुम मेरे घर में रह सकती हो। शहज़ादी ने कहा, मेरे लिए ये ठीक है, और वो इस औरत के साथ रहने लगी। अच्छे से काम करती। एक दिन उसकी मालकिन घर से बाहर थी। नौरीन काम से फारग हुई थी कि वही आवाज़ आई, अच्छा तो तुम यहाँ हो। तुमने अच्छा मुस्तकबिल मांगा था। और इसके बाद नौरीन ने देखा कि इसके मालकिन के नए कपड़े अलमारी में किसी ने निकाले और इन्हें फाड़ कर फेंक दिया। नौरीन चिल्लाई, ऐसा ना करो, मेरी मालकिन मुझे माफ़ नहीं करेगी। लेकिन आवाज़ फिर आई, ये तुम्हारी तकदीर है।
मालकिन तुम्हें सजा दे या फिर यहाँ से भाग जाओ। नौरीन ने वहाँ से भागने में जल्दी की। फिर कुछ दिन बाद इसे एक बेकरी में काम मिल गया, लेकिन तकदीर ने वहाँ भी आकर सब कुछ उलट दिया। नौरीन वहाँ से भागी और इसी तरह कभी कहीं काम करती रही, लेकिन हर जगह तकदीर इसे भागने पर मजबूर कर देती। इसी तरह 1 साल गुजर गया। एक दिन वो बहुत उदास बैठी थी कि इसने फैसला किया, रोने धोने की बजाय इसे डॉन टॉन के बादशाह के पास जाना चाहिए और इससे मदद मांगनी चाहिए। पुख्ता इरादा किए वो महल पहुंची तो दरबान ने रोक लिया और कहा, बादशाह किसी से नहीं मिल सकता, वो एक पहेली सुलझाने में मसरूफ़ है और जब तक इसे इसका हल नहीं मिल जाता वो किसी से बात नहीं करेगा, और जो कोई इसका हल बताएगा इसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। शहजादी ने कहा, मुझे पहेली बताओ। चौकीदार ने बताया कि एक तंग मुंह की बोतल में उबला हुआ अंडा कैसे जा सकता है। शहजादी ने कहा, मुझे इसका जवाब मालूम है, मुझे बादशाह के पास ले चलो और इनाम की रकम तुम रख लेना। दरबान इसे फौरन बादशाह के पास ले गया। नौरीन ने एक कागज़ जलाया और इसे बोतल के अंदर डाल दिया। फिर फौरन अंडा बोतल के मुंह पर रख दिया और अंडा बोतल के अंदर चला गया। नौरीन ने बादशाह को बताया, ये बहुत आसान है। जैसे ही बोतल के अंदर की हवा गर्म हुई वो फैल गई और कुछ बाहर निकल गई। फिर जब हवा ठंडी हुई बोतल के अंदर दबाव कम हो गया। बाहर हवा का दबाव ज़्यादा था। बाहर का ज़्यादा हवा का दबाव अंडे को अंदर धकेल देता है। बादशाह हैरान रह गया और पूछा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? उसने कहा, मैं अपने महल में तजर्बे किया करती थी। तुम कौन से महल में रहती थी? बादशाह ने पूछा। शहजादी ने बताया, मैं नौरवा मुल्क की शहजादी हूँ। मेरे मुल्क पर जालिम बादशाह कमाला ने कब्ज़ा किया है। आप जवान और बहादुर हैं, मेरे मुल्क को आज़ाद करवाने में मेरी मदद कीजिए। बादशाह ने अगले ही दिन सुबह सवेरे जब नौरवा के लोग सो रहे थे शहजादी के साथ हमला कर दिया। जालिम बादशाह को सोते में गिरफ्तार कर लिया और इस तरह शहजादी को इसकी सल्तनत वापस दिला दी। नौरवा के लोग अपनी शहजादी की वापसी पर खुश थे। वज़ीर और सिपा सलार भी आज़ाद थे। शहजादी ने कहा, मुझे अफसोस है, मुझे वापस आने में 1 साल लग गया। मैं अपनी तकदीर से लड़ रही थी। तकदीर पर रोने की बजाय मैंने खुद अपनी तकदीर बनाने का फ़ैसला किया और कामयाबी हासिल की। याद रखें, तकदीर वो नहीं जो आपके साथ होता है, बल्कि वो है जो आप खुद बनाते हैं।